मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आप क्या भले चंगे हैं, खुशी के साथ है। प्रभु यीशु मसीह संभालता है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु आपको आनंदित रखना चाहते हैं। आप हमेशा यही सोचते हैं ना, मैं प्रतिदिन तो प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर के पास आता हूँ, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, चिंता का साथ है ना। आप कभी चिंता ना करें। आज प्रभु एक वादा देना चाहते हैं। वचन पर देखेंगे भजन 84 का 11 में, और जो लोग कड़ी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। जो करे चाल चलते हैं, इसका मतलब सच्चाई से चलने वालों को जरूर वो भलाई करेगा। आपके लिए एक भलाई की आवश्यकता है। बच्चों के शादी में, बच्चों की पढ़ाई के मामला में, चाहे बिजनेस की बढ़ोतरी या सेवा की बढ़ोतरी, किसी न किसी बातों में सफलता नहीं है, इसलिए आज बहुत ही चिंता के साथ है। प्रभु आज आपके लिए कहने के लिए चाहते हैं, जरूर वो भलाई करने वाले हैं। इसलिए पूरे दिल में विश्वास के साथ आप प्रभु के चरणों पर आए। परमेश्वर आपके लिए भलाई करने वाला है। प्रार्थना दुआ तो करते हैं, क्यों भलाई नहीं होती सोच रहे हैं ना। उस वचन में देखे, जो कड़ी चाल चलते हैं उनके जीवन में किनके लिए भलाई करेगा? जो दिल की सच्चाई से चलने वालों को। आप कहते हैं, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, वचन को अध्ययन करता हूँ, जरूर ये सब करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। चाल चलन में सही सच्चाई के साथ रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। आप सोच रहे ना, इसका मतलब क्या है? कड़ी चाल चलन, इसका मतलब जिनका जीवन निर्दोष है उनके लिए प्रभु भलाई करने वाला। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, ये इब्राहिम, मेरे सामने तुम कड़ी चाल चलन चलने से मैं तुम्हें आशीष दूंगा करके प्रभु उनके लिए वादा किया। निर्दोष जीवन रहना, कोई तुम पर दोष नहीं लगाना है, तब प्रभु आशीष देगा। कौन स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं? सेवकों से प्रभु ने क्या कहा? ये विश्वास योग्य दास, मालिक की आनंद में प्रवेश कर। प्रभु हमसे क्या चाहता है? निर्दोष जीवन जीना है। चाल चलन सही रखने के लिए वो कहता है। किसी दफ्तर में यदि आप काम करेंगे तो ईमानदारी से, सच्चाई से काम करना। इसका मतलब सही वक्त में काम में जाना है, कठिन रूप से मेहनत करके और वहां के लिए काम करना है। यदि आप बिजनेस करते हैं, उसमें मिलावट नहीं करना, हेराफेरी नहीं करना है। ईमानदारी से बिजनेस करके प्रभु के सामने निर्दोष रहना है। ऐसे ही लोगों के जीवन में परमेश्वर भलाई करेगा। यदि आप सेवा करेंगे तो ईमानदारी से, कठिन मेहनत से सेवा करना, सिर्फ दान को मकसद में रखते हुए सेवा करने से परमेश्वर आपका जीवन में आशीष नहीं दे सकता। आपका जीवन में शायद आप बिजनेस करने से भी, काम करने से भी और पढ़ाई करने से भी, आपके जीवन के सारे क्षेत्र में कड़े चाल और ईमानदारी से रहना है। घूस लेने वालों को कैसे प्रभु आशीष देगा? काम में विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु कैसे आशीष देगा? परिवार में सच्चाई से नहीं रहेंगे तो प्रभु कैसे आशीष देगा? सेवा में ईमानदारी नहीं है तो कैसे परमेश्वर आशीष देंगे? इसलिए सोच के देखना है, आज अपने को अर्पण करना। प्रभु, मैं सच्चाई से रहूंगा, सेवा में ईमानदारी से करने के लिए अर्पण करता हूँ। यदि ऐसे कहने से आपका जीवन की सारे रुकावट को परमेश्वर बदल के आपके जीवन में भलाई करेंगे। आज अपने आप को जांचना है। जरूर जीवन में कुछ तो कमियां हैं, कहीं तो आपने गलतियां की है, आपका विवेक आपको बहुत सता रहा होगा। आज अपने आप को प्रभु की चरणों के पास आएंगे। हे प्रभु, मैंने गलतियां की है, मेरे सारे गलती के अपराध को तेरे चरणों के पास अर्पण करता हूँ। मेरे कमी को दूर करना है, मेरे सारे चाल चलन को तू बदलना है। हे प्रभु, मेरे जीवन में निर्दोष जीवन जीने के लिए अर्पण करते हैं और मेरे जीवन में भलाई को तू जरूर करने वाले हैं। मेरे सारे जीवन की कमियों को दूर करना है। आज मुझे पवित्र करके मेरे जीवन में तू आशीष देना। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके
हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।